नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत करता हूं बोधनम क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है उसका एक सिलेबस का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। मैं वो टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं बता देता हूं बेटा कि इससे रिलेटेड जो वीडियो थी वो हमने पहले अपलोड कर दी थी, ठीक है। उसके अंदर हमने मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी और हम किस तरीके से इसके ऊपर फोकस करेंगे, कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे, वो वीडियो मैंने डाल दी थी। अब उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए डे टू डे क्या कर रहे हैं, एक डेली का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं क्लास 11th का आपके सामने सेट रिलेशन फंक्शन का क्या कर रहा हूं, एक चैप्टर जो है एक तरीके से वो कह सकते हो आप, या फिर ये कह सकते हो कि वो टॉपिक है, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो ध्यान दे बेटा, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद को भरना पड़ता है, रंग हमें खुद को भरना पड़ता है। तो ध्यान दे बेटा, आपको अपने सपनों को साकार करना है, आपको अपनी लकीरों के अंदर अगर रंग भरना है तो बोधनम का ये इंस्टीट्यूट, बोधनम की ये क्लास, बोधनम का ये टीम आपके साथ है। धैर्य के साथ में अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हो जाइए, तैयार हो जाइए और कड़ी मेहनत के साथ में अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत में अपने आप को झोंक दीजिए बेटा। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास में आता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली ये अपने क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा? क्लास 11th के अंदर आपने अच्छे से डिस्कस किया होगा इसको। लेकिन फिर भी अगर कुछ महानुभाव या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लास 11th की कुछ चीजें याद नहीं हो, क्लास 11th की अगर कुछ चीजें याद नहीं हो तो आपको घबराने की, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही आपके सामने पूरा का पूरा क्लास 11th का निचोड़ निकाल दूंगा बेटा। जो भी आपके पास में नोट्स आपने बनाए थे, अगर आपकी नोट्स की कॉपी खो गई है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा आप ऐसे कैसे इनको डिट्टो कॉपी कर सकते हो, एज ए नोट्स आप आपने मान सकते हो, और ये की जो चीजें हैं वो आपको वापस से याद दिलाएंगी, वापस से रिकॉल करवाएंगी कि हमने ये सारा सब कुछ क्लास 11th में पढ़ा था। अगर भूल गए हैं तो घबराएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस बोर्ड के ऊपर रखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, सारी चीजें पहले समझाऊंगा और उसके बाद में हम यहां पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सेट, सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की। सेट क्या होता है? वस्तुओं के सार्थक संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय ही क्या होता है? सेट होता है, ठीक है। वस्तुओं के सार्थक संग्रह को, यानी कि इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास में मान लीजिए कोई भी एक क्या होगा, करली ब्रैकेट होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, सेट कह देंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी कैपिटल होगा अक्षर, उससे हम क्या करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सारी बातें मैंने यहां लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट पहले आपके 2 मिनट के अंदर सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर जो भी अवयव होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इनको हम क्या करते हैं, छोटे अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं अपने पास में, स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, स्वर है। क्या है? स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन्हें हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेपरेट करने के लिए कोमा को यूज में लेते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास में समुच्चयों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल कैपिटल लेटर के द्वारा दिया जाता है, ये बात हम यहाँ पे बोल चुके हैं। फिर दूसरा आता है कि किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए द्वारा निरूपित करी जाती है। जैसे कि अपने पास में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं माय डियर, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या हो गया अपने पास में, एन ए हो गया। इसके बाद में हम बढ़ते हैं कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये क्या है, कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर मेरे पास में क्या है, एक भी अवयव नहीं है। एक भी अवयव नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। इसका नाम क्या हो गया, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। इंग्लिश के अंदर 3 नाम, इंग्लिश के अंदर 3 नाम और हिंदी में केवल एक ही नाम, रिक्त समुच्चय। क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कहते हैं कोई भी अवयव नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा, तो हम क्या कह देंगे, रिक्त समुच्चय कह देंगे। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जीरो और ऊपर से लगा दी हमने ये डंडा, फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। और जिस समुच्चय में केवल एक सदस्य हो, केवल और केवल क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंगलेट सेट कह देंगे, एकल समुच्चय कह देंगे, एकल समुच्चय, सिंगलेट सेट, ठीक है। जिस समुच्चय में सिर्फ 2 सदस्य हो, क्या हो, सिर्फ 2 सदस्य हो, तो उस युग्म को हम क्या कह देंगे, पेयर सेट कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, पेयर सेट कह देंगे। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ध्यान होगा, याद आ रही होंगी, बातें रिपीट हो रही हैं, याद आ रही होंगी कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो। अब ये अपने पास में क्या है, एक क्या है, सेट है। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ही हैं। चाहे क्लास के किसी भी बच्चे से पूछो, सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की संख्या बताओ कितनी होगी, कितनी होगी, 5 ही होगी। सबका आंसर सेम, सबका आंसर सेम। इसका मतलब ये क्या है, निश्चित
या परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित समुच्चय। यहाँ पे इसका एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 मैंने लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8 हैं, फिक्स है, ठीक है, नियत है, निश्चित है, तो इसे हम क्या कह देंगे? परिमित समुच्चय कह देंगे। और अगर अपने पास में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, क्या नहीं हो? अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? अपरिमित समुच्चय कह देंगे, इनफाइनाइट सेट कह देंगे। जैसे कि अपने पास में एग्जांपल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं? अनंत तक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी अवयव आ रहे हैं उनको हम बता ही नहीं सकते कहां तक है कहां तक नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, x बिलोंग्स टू a। ये जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ध्यान आ रहा होगा, बिलोंग्स टू a बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू a का अर्थ है कि x समुच्चय a का सदस्य या अवयव है, एवं x डज नॉट बिलोंग्स टू a का मतलब है कि x समुच्चय a का सदस्य या अवयव नहीं है। x बिलोंग्स टू a यानी कि x जो है वो a का क्या है? एक एलिमेंट है, a सेट है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं और उनके अंदर x क्या है? एक अवयव है। और x डज नॉट बिलोंग्स टू a का मतलब ये है कि x जो है वो a का अवयव नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। समुच्चय को दर्शाने के लिए मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, डे फर्स्ट में मैंने बता दिया था। चलिए, यदि समुच्चय a एवं b इस प्रकार हो कि समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b के अवयव में हो, तो a को b का उप समुच्चय कहते हैं। इसको समझें, ध्यान दें। मैं कहता हूं कि बेटा a बराबर में मेरे पास में क्या है? 1,2 है। क्या है? 1,2 है। और b बराबर में मेरे पास में क्या है बेटा? 1 2 3 4 ये है। ठीक है, तो यहां पे देखो a के जो भी एलिमेंट है वो b में है। क्या? अरे बी में है क्या? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। यही बात मैंने लिखी यहां पे कि यदि समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हों, सारे के सारे अवयव इसमें आ रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ए को बी का समुच्चय कहते हैं और इसे हम ए सबसेट ऑफ बी द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बी के अवयव हो गए, तो ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है आपके पास में कि ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए, तो इसे हम क्या कह देंगे? ए इक्वल्स टू में बी। इट मींस, ध्यान दें, समझें, देखो आपके पास में क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी यानी कि ए दिया है हमारे पास में 1,2, ठीक है, और बी दिया है हमें 1,2। अरे यही है क्या? तो यहां पे देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है, इट मींस ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट ए में है, इट मींस बी सबसेट ऑफ ए। यही होगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कहीं आएगी तो ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे माय डियर? ए इज इक्वल्स टू में बी होगा। ए इज इक्वल्स टू में क्या होगा? बी होगा। ध्यान दें, आगे बढ़े। यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो एवं बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का सदस्य ना हो, तो ए को बी का वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और इसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी द्वारा इसे हम निरूपित करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी कि कोई भी समुच्चय हो। ठीक है, यहां पे अपने पास में ए है, क्या है? 1,2। ठीक है, तो इसके उपसमुच्चय अगर हम लिखें, इसके अगर हम सबसेट लिखें, तो सबसे पहला सबसेट जो होगा वो क्या होगा? 5 होगा। यानी कि 5 जो होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है, वो सभी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। फिर आता है कि इस समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2n होती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास में ए के अंदर 2 अवयव हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए बेटा? ये जो है ना अपने पास में n है, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे अगर इसके उपसमुच्चयों की संख्या मुझे निकालनी हो कि इस ए सेट के सबसेट कितने होंगे, तो मैं यहाँ पे 2n वाला फॉर्मूला यूज में लूंगा, और यहाँ पे n क्या होगा बेटा कि यहाँ पे इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है, तो 2 की पावर 2, इट मींस 4। यानी कि यहाँ पे उपसमुच्चयों की संख्या, ए के लिए उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट सीधा यूं का यूं मिलेगा, ऐसा कैसा। नाउ नेक्स्ट लाइन इज
किसी समुच्चय ए के सभी वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या। जब भी वास्तविक बोले, जब भी प्रॉपर बोले, तो आपको क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। ध्यान दें, जब भी वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या पूछे, जब भी रियल सबसेट्स की संख्या पूछे, तो 2n-1 कर देना। क्यों कर देना? वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या, यानी कि एक कम, 5 जो है वास्तविक उप समुच्चय नहीं है, तो एक कम कर दोगे आप, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वास्तविक उप समुच्चय की संख्या आ जाएगी। जितने भी होंगे सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास में। नाउ नेक्स्ट, इससे पिछली वाली स्लाइड में ध्यान दें, यहां पे हमने एक चीज और लिखी है कि वास्तविक उप समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक उप समुच्चय। वास्तविक उप समुच्चय क्या है, वही है, क्या है, यही है वास्तविक उप समुच्चय 2n-1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये अच्छे से ध्यान रखें। फिर कहता है अपने पास में कि यदि A सबसेट ऑफ B हो तो B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं और इसे B सबसेट ऑफ A द्वारा निरूपित करते हैं कि अगर A के सारे एलिमेंट B में हो, क्या हो, A के सारे एलिमेंट B में हो तो B को A का अधिसमुच्चय, B को दूसरे वाले को A का क्या कहेंगे, सुपरसेट कहेंगे, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B अपनी गोद में लिए हुए है ना, तो B क्या हो गया, A के लिए सुपर सेट हो गया, सुपीरियर हो गया। तो ये भी आपके पास में करेक्ट है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को A का शक्ति समुच्चय कहते हैं। शक्ति समुच्चय किसे कहते हैं, ये जो आपके पास में उप समुच्चयों का सेट बनेगा, जैसे कि A = में मेरे पास में था क्या बेटा, 1,2 था, इसके अगर मैं उप समुच्चय बनाऊं तो सबसे पहला तो क्या हो गया, 5, ठीक है साहब। दूसरा क्या बनेगा अपने पास में, 1, ठीक है। फिर तीसरा क्या बनेगा, 2, फिर क्या बनेगा मेरे पास में 1,2, यही बनेगा, अरे यही बनेगा ना, ये लीजिए साहब, इनका मैंने सेट बना दिया, 1, 5, 1, 2, 1, 2। तो ये क्या अपने पास में उप समुच्चयों का एक समुच्चय हो गया। उप समुच्चयों का एक समुच्चय, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। PA से हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीजिए साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पावर सेट को हम किससे बताते हैं, इस फॉर्मूले से। भाई उप समुच्चय कितने होंगे, जितने उप समुच्चय होंगे वही क्या बन जाएगा, पूरा सेट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट = में 2na, तो यहां से पता चल जाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो यूनियन वाले, इंटरसेक्शन वाले जो भी होंगे आपके पास में, ये क्या होंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास में फैक्ट्स होंगे। ये आपको अच्छे से आने चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्या होंगे क्वेश्चन, जो आप धड़ाधड़ करोगे। तो देखो पहला आता है आपके पास में A यूनियन B, A यूनियन B = में x बिलोंग्स टू A या फिर x बिलोंग्स टू B। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, ध्यान दें, समझे। A मान लीजिए आपके पास में 1,2 है, B मान लीजिए आपके पास में कितना है, 3,4 है। तो A यूनियन B का मतलब होगा कि आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट A के और नंबर ऑफ एलिमेंट B के, ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, एक ही जगह आ जाए। तो 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, A यूनियन B हो गया। क्या हो गया, A यूनियन B हो गया। नाउ नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B भी आता है अपने पास में, 1, 2, 3 है, और B मान लेता हूं मैं आपके पास में 3, 4, 5 है, ठीक है। नाउ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, भाई इन दोनों के अंदर जो आ रहा हो, तो एक आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, 2 आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, 3, बिल्कुल 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। तो ये चीज ध्यान आ गई, क्या समझ में आ गया क्या। नाउ नेक्स्ट, यदि A इंटरसेक्शन B = 5 हो, यदि दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं हो, 5 हो, तो A एवं B को असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय एवं विषम संख्याओं का समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। तो ये आपके पास में डिसजॉइंट सेट हो गया। अगर इंटरसेक्शन का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम क्या कह देते हैं, डिसजॉइंट सेट कह देते हैं। नाउ नेक्स्ट A - B, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, A - B कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखो। A बराबर में क्या है मेरे पास में, मान लेता हूं A बराबर में क्या है मेरे पास में 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये है। B बराबर में मान लेता हूं मेरे पास में क्या है 3, 4, 5, 6, यही है। तो A माइनस में B कितना होगा, यानी कि A में से मुझे B को घटाना है। इसमें से मैं जब इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में 1,2 ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 1,2 ही तो बचेगा भाई। 3, 4 ये तो जो कॉमन आ रहा है वो लेफ्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ क्या आ जाएगा आपके पास में A माइनस में B इसमें आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, A डेल्टा B बराबर A माइनस में B यूनियन B माइनस में A। अब अगर हमें यहाँ पे B माइनस A करना हो
क्या करना हो, बी माइनस ए करना हो, तो 3 4 5 6, यहां पे है 1 2 3 4, जो कॉमन आ रहा है वो लेफ्ट हो जाएगा, 3 4 कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हो गया, कितना बच गया आपके पास में 5,6, ये बच गया क्या, ये क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। तो ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो क्या बन जाएगा, ए डेल्टा बी बन जाएगा। चलिए साहब, समुच्चय समुच्चय यूनिवर्सल सेट सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी समुच्चयों का सुपर सेट होता है, ये हमें पहले से पता है। यदि यू समष्टि समुच्चय हो एवं ए का कोई समुच्चय हो, तो यू के वैसे सदस्य से बना समुच्चय जो ए का सदस्य न हो, ए का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू के अंदर क्या है, 1 2 3 4, ये है, ठीक है। ए के अंदर है मेरे पास में कितना बेटा, 1 2। अब अगर मुझे ए का प्राइम निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए प्राइम अगर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यू माइनस में ए कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यू माइनस में ए कर दूंगा। यहां पे यू क्या है मेरे पास में 1 2 3 4, और ए क्या है अपने पास में 1 2, तो ए प्राइम कितना आ जाएगा बेटा, 3,4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा। ऐसे हम क्या निकालते हैं, ए प्राइम निकाल लेते हैं। अब ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि अगर इनका उल्टा भी हम ले तो भी बात सेम ही होती है, कोई फर्क इनमें नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, ए यूनियन बी बराबर, इसे हम क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं, ये ऊपर वाला जो है, और ये जो होगा नीचे वाला, इसे हम क्या कहते हैं, साहचर्यता का नियम कहते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू में ए यूनियन बी बी यूनियन सी, तथा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उल्टा भी कर लो, इंटरसेक्शन के लिए भी वही चीज अप्लाई होती है और यूनियन के लिए भी वही चीज अप्लाई होती है। नाउ नेक्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी कर लिया हमने, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बीच में आ गया, और ए का साथ में, ए के साथ में सी का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। अब अगर हमें इंटरसेक्शन पहले मिल जाए और यूनियन बाद में मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बीच में है, यूनियन बीच में आ गया। अब ए के सी के साथ में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ये आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रही है ना चीजें। चलो, ए यूनियन बी का होल प्राइम, ए यूनियन बी का होल प्राइम, तो कितना आ गया, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अगर यूनियन, भाई ए यूनियन बी है ना, और इस पूरे का प्राइम, प्राइम का मतलब वो यूनिवर्सल में से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम के बराबर ये चीज आएगी। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम। अभी तो क्या था अपने पास में, ए यूनियन बी का प्राइम था, अब है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम, जो कि किसके बराबर होगा, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम के होगा। ए प्राइम का प्राइम, समझ रहे हो। अगर इस तरीके से आपको डबल प्राइम मिले, तो इसका मतलब क्या है, वही जो प्रीवियस आपके पास में सेट था, वही हमारे पास में इसका नंबर हो जाएगा। ए प्राइम का प्राइम बराबर ए, तथा ए प्राइम यूनियन ए बराबर में क्या हो जाएगा, यू, तथा ए प्राइम इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी बराबर एन ए, या ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर होगा। यदि ए एवं बी असंयुक्त समुच्चय हो, तो ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, या ए प्लस बी के होगा। असंयुक्त समुच्चय हो, असंयुक्त का मतलब डिसजॉइंट हो, जिनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो उस स्थिति में ए और बी का जो सम होगा वो ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। ए माइनस में बी बराबर क्या होगा, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नाउ नेक्स्ट, यदि ए एवं बी दो अरिक्त समुच्चय हो, दो क्या हो, अरिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं बोल रहा है, अरिक्त समुच्चय, इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ अवयव है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ए क्रॉस 5 बराबर में 5 क्रॉस ए बराबर में 5, यानी कि अगर हम ए का 5 के साथ में क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, या 5 का ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो रिलेशन फाइनल क्या आएगा आपके पास में, 5 ही आएगा। ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, और ये बराबर होता है ए बराबर बी के। ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर में क्या होगा, ए क्रॉस बी, पहले इसका इसके साथ में कर दो, पहले इसका
इसके साथ में करो ए क्रॉस बी, यूनियन बीच में है, यूनियन बीच में आ गया ना। ए का किसके साथ करो, सी के साथ में करो, क्रॉस करो ए क्रॉस सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए था, यूनियन के लिए। अब किसके लिए कर लेते हैं, इंटरसेक्शन के लिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए का बी के साथ में क्या कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ए क्रॉस बी, ये लीजिए साहब, ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन बीच में है, यहां पे आ गया। और ए का क्या कर दोगे आप, सी के साथ में क्रॉस कर दोगे, ए क्रॉस सी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अब आते हैं हमारे पास में इसके क्वेश्चन, क्या आते हैं क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास में थ्योरी सेट थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, धड़ाधड़ करते हुए चले जाते हैं। ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास में, यदि ए बराबर 1 2 फिर ब्रैकेट में दे रखा है 3,4। अब ध्यान दें, जब कभी ऐसा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मिले तो ध्यान दें, ये क्या आपके पास में अवयव है, ये भी अवयव है, तो ये 3 और 4 जो है ये अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक अवयव है। क्या है, पूरा का पूरा एक अवयव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो देखो 3 बिलोंग्स टू ए, क्या है, 3 क्या अकेला ए के साथ में बिलोंग्स करता है क्या, बिल्कुल इसका अवयव है, लेकिन अकेला इसके साथ में बिलोंग्स नहीं करता है, क्योंकि 3,4 पूरा का पूरा क्या है, एक अवयव है। तो 3 बिलोंग्स टू ए ये नहीं होगा। फिर आता है 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ए क्या इसका सबसेट है क्या, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट चेक कर लेते हैं आगे वाले भी, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए से बिलोंग्स करता है, लेकिन अगर बिलोंग्स आ रहा है तो करली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और अगर करली ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो फिर ये साइन जो है आपके पास में बिलोंग्स टू वाला ये नहीं आएगा। इट मींस अगर आप बिलोंग्स टू का साइन ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में जो नंबर होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा, विदाउट एनी करली ब्रैकेट, ठीक है। और अगर आप सबसेट का साइन ले रहे हो तो आपके पास में जो नंबर होगा वो इन द करली ब्रैकेट होगा। कैसा होगा, इन द करली ब्रैकेट होगा। ये दो चीजें ध्यान रखें, इनको समझने पर आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इस तरीके के वो हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, यदि a बराबर 2 4 6 तो a के कितने उपसमुच्चय होंगे, ध्यान लगाओ, हमें उपसमुच्चय के लिए एक फॉर्मूला पता था 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। इट मींस आंसर a, खत्म। यदि a बराबर में ABCD हो तो a ने कितने अरिक्त उपसमुच्चय हैं, तो a में कितने अरिक्त उपसमुच्चय हैं, रिक्त नहीं काउंट करना है, इसमें क्या है 8 के अंदर रिक्त वाला जो फाई आता है उपसमुच्चय वो भी सम्मिलित है, लेकिन इसके अंदर हमें अरिक्त लेने हैं केवल और केवल। अब अरिक्त हमें लेने हैं तो एक कम करना पड़ेगा, इट मींस 2 की पावर n माइनस 1 करना पड़ेगा। ABCD नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4, 2 की पावर 4 माइनस में 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 कितने बच गए बेटा, 15, कितने बच गए, 15। राइट आंसर इज 15। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए बराबर में कितना दे रखा है, ABC, तो ए ने कितने वास्तविक उपसमुच्चय होंगे, वास्तविक उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट का भी अपने पता है 2 की पावर n माइनस में 1 होता है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक सबसेट, भाई 5 को हम वास्तविक सबसेट नहीं मानते हैं, इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, एक कम करते हैं। तो यहां पे देखो ABC नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, नाउ 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 7, आंसर इज 7। चलिए, रिक्त समुच्चय नल सेट, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, मैंने लिखवाया था अभी, ध्यान दें, ये रहा, कहां है रिक्त समुच्चय वाला, कहां है, ये रहा। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो सीधा का सीधा इस तरीके से आंसर उठ करके आ जाएंगे, ठीक है, उपसमुच्चय होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट, सभी समुच्चयों का क्या होता है, क्या होता है, मैंने लिखवाया था अधिसमुच्चय, सुपर सेट होता है, क्या होता है, सुपर सेट होता है, ये लीजिए साहब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सत्य है, 5 बराबर 0 ये सत्य है क्या, या 5 बराबर में 0 ये सत्य है क्या, या 5 बराबर में 5, या इनमें से कोई नहीं। सातवें में क्या आएगा, क्या आएगा सातवें में, चेक करो, सातवें में क्या आएगा, चेक करो भाई, चेक करो, सातवें में क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सत्य है, कौन सत्य है, बताओ बताओ कौन सत्य है। 5 बराबर में 0, 5 बराबर में 0, देखो ये सत्य है क्या, अरे 5 खुद खाली होता है, और ये क्या आपके पास में
जीरो इसके अंदर दे रखा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 5 बराबर 0, ये भी नहीं होगा। 5 बराबर में 5, अब अगर 5 का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना। जहां पे 5 दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, इट मींस ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपने पास में कि रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं? रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं बताओ जरा। रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं? कितने होते हैं? शून्य, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं। कितने होंगे? एक। क्यों क्यों होंगे? अरे रिक्त समुच्चय आपके पास में, रिक्त समुच्चय उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास में उसके उप समुच्चय के अंदर एक उप समुच्चय तो होगा, उसका 5 तो होगा, यानी कि उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक आ जाएगा। रिक्त समुच्चय क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उप समुच्चय? वास्तविक उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक उप समुच्चय जब भी हम निकालते हैं उस स्थिति में हम क्या कर देते हैं? 2n-1 कर देते हैं, 2 की पावर n-1 कर देते हैं। यहां पे देखो 2 की पावर n-1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। किसी समुच्चय में 5 सदस्य हैं, क्या है बेटा? 5 सदस्य हैं, तो इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी? ध्यान लगाओ, 2 की पावर n, इट मींस 2 की पावर 5। बताओ 2 की पावर 5 करो, कितना आ जाएगा? 32। आंसर इज 32। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहता है? ए कोमा बी एक सेट हमें दिया हुआ है, तो ए का शक्ति समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? शक्ति समुच्चय कैसे निकालते हैं बेटा? शक्ति समुच्चय ए बराबर हमें दिया हुआ है ए कोमा बी, यही दिया हुआ है। इसका पावर सेट अगर हमें निकालना है, पावर सेट अगर हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा? 5। कितना होगा? 5। उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में ए, फिर आ जाएगा आपके पास में बी, और फिर आ जाएगा आपके पास में ए कोमा बी, यही होगा। इस मींस डी आंसर क्या होगा? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एन ए बराबर 4 हो तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? बिल्कुल आसान है, 2 की पावर n से निकालते हैं हम इसको। n बराबर हमें दिया हुआ है कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। n बराबर में हमें 4 दिया हुआ है, तो 2 की पावर n से हम यहाँ पे पावर सेट कितने होंगे या इसके उप समुच्चय कितने होंगे वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कितने होंगे बेटा? कितने होंगे? 16। कितने होंगे? 16। राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि a बराबर में 1 2 3 4 तथा b बराबर में 2 4 6 8 है, तो a यूनियन b, बताओ a यूनियन b कितना होगा? अरे a और b इन दोनों का क्या करना है? हमें यूनियन करना है, यानी कि सारे के सारे मिला दो। तो 1 2, देखो 2 इसके अंदर है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, यानी कि ये 2 और 4 तो आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों के अंदर है। 6 और 8 ये इसमें अलग है, इसमें नहीं है, तो 6 और 8 को भी इसमें मिला दो। 1 2 3 4 6 और 8, 1 2 3 4 6 और 8, यानी कि राइट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए बराबर में 2 3 5 7 11 है और बी में दे रखा है 1 3 5 7 9, तो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि दोनों का कॉमन कितना आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, 3 है, बिल्कुल 3 है, इसमें भी है, 5 है, 5 है, 7 7, इनके अलावा और कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, इट मींस राइट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर में 2 4 5 6, सी बराबर में 1 2 5 7 8, तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इस तरीके का जब कभी सवाल पूछता है तो आपको पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट वाले पोर्शन को हल करना होता है। ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी, इसका और इसका हमें क्या करना है? क्या करना है माय डियर? यूनियन करना है। तो देखो 1 2 3 1 2, इसमें कॉमन है 1 2 1 2 आ रहा है, ठीक है, 3 4, तो क्या करेंगे हम? यहां पे करता हूं मैं, ए यूनियन सी कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान दें, देखो 1 2 3 4 है और इसमें 1 2 5 7 8 है, 1 2 3 4 5 7 8, ये क्या हो गया? ए यूनियन सी हो गया। अब इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए यूनियन सी, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी। अब इसका और बी का, इनके अंदर कॉमन क्या है वो चेक करो। देखो 2 4 5 6, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, नहीं है, इट मींस 2 4 5, ये क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 2 4 5। राइट आंसर इज बी, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हैं कि एन ए बराबर 70 एन बी बराबर में 60 और ए यूनियन बी बराबर 110, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? कितना होगा? हमें पता है कि ए यूनियन बी बराबर कितना होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे यही होता है क्या? यही होता है। तो ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? 110। 110 ए कितना है आपके पास में? 70 प्लस बी कितना है आपके पास में? 60, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना है। ये लो साहब, तो 110 माइनस 70 माइनस 60 कितना आ गया आपके पास में? ए इंटरसेक्शन बी माइनस में। ठीक है, ये लो 110 माइनस 70 माइनस में 60 कितना हो गया? 130। 110 माइनस 130 बराबर कितना बचेगा बेटा? माइनस का 20, और ये कितना है? माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यही है। तो माइनस से माइनस कैंसल, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया? 20। द राइट आंसर इज ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 5 है, तो ए एवं बी क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 हो, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 हो और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 6 हो, तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे? बताओ जरा, ध्यान से देखो कि अगर आपके पास में समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। और समुच्चय बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। तो ए यूनियन बी में कम से कम, ए यूनियन बी में कम से कम 6 तो होंगी। ठीक है, 6 से कम तो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास में कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 6 हो एवं बी में अवयवों की संख्या 7 हो, तो ए यूनियन बी में अधिक से अधिक कितने होंगे? अधिक से अधिक यानी कि 6 ये और 7 ये, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 6 6 12 और 1 13 13। अब ध्यान दें कि अगर यूनियन वाला सवाल आता है और उसमें अगर कम से कम पूछता है, क्या पूछता है? कम से कम पूछता है, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कम से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम से कम कि कितने अवयव होंगे? 6 तो होंगे ही होंगे। और अगर यूनियन वाले के अंदर अधिक से अधिक पूछता है तो दोनों का ऐड करो, दोनों का क्या करो? ऐड करो। ज्यादा से ज्यादा इतने नंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा भाई क्या होगा? ए के सारे क्या हैं? अवयव अलग हैं, बी के सारे अवयव क्या है? अलग है। तो ए यूनियन बी करोगे आपके पास में क्या हो जाएगा? 13 ही आएगा, यही आएगा। इट मींस मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 13 हो सकते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 है कि एन ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3, तो ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान कितना होगा? यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या कॉमन हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के बीच में कितने नंबर कॉमन हो सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा भाई इसमें कितने? 5 है, इसमें कितने? 3 है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर सारे के सारे नंबर बी वाले ए में भी मिलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। इट मींस राइट आंसर इज ए। 21 क्या कहता है? एन ए बराबर में 21, ठीक है, एन बी बराबर में 17 और ए इंटरसेक्शन बी बराबर में 12, तो ए माइनस में बी कितना होगा बेटा? इसका फॉर्मूला है हमारे पास में सीधा ही कि ए माइनस में बी इज इक्वल टू में ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही है। ए का वैल्यू कितना है? 21, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 12, तो राइट आंसर इज 9। द राइट आंसर इज 9। इट मींस ये ऑप्शन सी। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक है, देखते ही आंसर पता चल जाएगा। यदि ए एवं बी असंयुक्त समुच्चय हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? असंयुक्त समुच्चय हो, असंयुक्त समुच्चय की क्या पहचान होती है? कि दो समुच्चय हैं, उनके बीच में अगर इंटरसेक्शन करें या उनके बीच का अगर हम कॉमन देखें तो क्या आता है? ऑलवेज 5 आता है, यानी कि उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय। यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में 5।